डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 एडवांस मैथ्स चैप्टर नंबर 1 की कुछ एग्जांपल्स। ये कुछ अलग टाइप्स के एग्जांपल है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। तो इसमें 4 क्वेश्चंस है। 1 नंबर, चेंज द डेसिमल 348 टू बेस 8। तो ये जो डेसिमल नंबर है 348, इसको बेस 8 न्यूमरेशन सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो बेस 8 में कन्वर्ट करना ना, बेस 8 है तो जिस बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस से इसको डिवाइड देके आना है। तो 348, ठीक है, इस बेस क्या है 8 है। 348 में 8 कितने टाइम्स है? 8 3 4 8 8 4 जार 32 है, 2 बजा 28 है। अच्छा 8 3 जार 24 है, तो 4 बचेगा रिमाइंडर, तो 43 8 43 रिमाइंडर 4 है। फिर 8 से डिवाइड देना, 8 5 जार 40 है, रिमाइंडर 3 है। अच्छा फिर देखिए 8 5 में 0 टाइम है तो रिमाइंडर वही 5 बचेगा। अब देखिए इस साइड में जितने सारे रिमाइंडर्स इनसे अब होंगे इस नंबर के डिजिट्स। तो देयरफॉर 348 टू द बेस 10, ये डेसिमल मतलब 10 बेस का है, इज इक्वल टू 534 टू द बेस 8 है। यह डेसिमल नंबर नहीं है, मतलब 534 नहीं है, ये 534 टू द बेस 8 बेस का नंबर है, ठीक है। अब 2 नंबर देखिए, चेंज द डेसिमल 4132 टू ए न्यूमरल इन बेस 4। ये भी डेसिमल है तो बेस 4 में कन्वर्ट करना। तो बेस 4 में जब कन्वर्ट करना तो 4 से डिवाइड देके आना, 4132, तो 4 1 जार 4 4 0 जार 0 1 13 4 3 जार 12 है, 1 बचा 12 4 3 जार 12, रिमाइंडर 0 है। यानी कि 4 1033 जार 4132 एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 है। फिर 4 से जब तक इस लाइन में 0 ना आए तब तक डिवाइड देके आना। तो 4 2 जार 8 है, रिमाइंडर 2 23, 4 5 जार 20, 3 जार 33, 4 8 जार 32, रिमाइंडर 1 है। अच्छा फिर 4 से 4 6 जार 24, 1 18, 4 4 जार 16। अच्छा तो यहाँ रिमाइंडर 2 है। फिर देखिए 4 से इसको डिवाइड देना, 4 16 जार 64 है, रिमाइंडर 0 है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। फिर 4 4 जार 16, रिमाइंडर 0 है। फिर देखिए 4 1 जार 4, रिमाइंडर 0 है। फिर देखिए आप अगर चाहे तो यहाँ प्रोसेस समाप्त कर सकते हैं, तो हमारा नंबर होगा 1 से। और अगर आप और एक स्टेप बढ़ाए तो 4 0 जार 0, रिमाइंडर 1 है, तो आप यहाँ से शुरू करना होगा। तो देयरफॉर 4 1 3 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। देखिए लास्ट स्टेप में अगर 0 आ जाए ना तो यहाँ से कंटिन्यू करना नंबर। अच्छा तो 1 1 2 3 0, इसके बाद 2 1 है, 2 1 0 है, 2 1 0 टू द बेस 4। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, एक्सप्रेस 10 क्यूब टू ए न्यूमरल इन बेस 8। तो 10 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 10 क्यूब मतलब 1 के बाद 3 0 है, 1000। तो आप 1000 को 8 से डिवाइड देना, क्योंकि यहाँ 8 बेस में कन्वर्ट करना तो 8 से डिवाइड देना होगा। तो 8 1025 जार 1000, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आ जाएगा। फिर देखिए 8 से 8 15 जार 120, रिमाइंडर 5 है। फिर 8 से, अच्छा 8 1 जार 8, रिमाइंडर 7 है। फिर देखिए 8 0 जार 0, रिमाइंडर 1 है। तो देयरफॉर 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1750 टू द बेस 8 है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर देखिए, एक्सप्रेस 10 टू द पावर 5 टू ए न्यूमरल इन बेस 26। तो पहले देखिए 10 टू द पावर 5 मतलब 1 के बाद 5 0 है, यानी कि 1 लाख है। तो आप 1 लाख को 26 बेस में कन्वर्ट करना है। तो बेस जब 26 से डिवाइड देके आना है, 26 से फॉर्मली डिवाइड देना 1 लाख को। तो देखिए 26 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ से अगर 2 डिजिट का नंबर ले जाए 10 होगा, नहीं होगा, 3 डिजिट लेना होगा तो 100 होगा। 100 में 26 कितने टाइम है? 3 टाइम्स है, 3 26 जार 78 है। तो 100 से 78 माइनस करना 22 मिलेगा। अब एक 0 डाउन करना, या जो क्वेश्चन आएगा ना यहाँ पे लिखना होगा। आप देखिए 220 में 26 कितने बार है? 8 टाइम्स है, तो 208 होगा, तो रिमाइंडर है 12। अब और एक 0 डाउन करना,
तो 120 में 26 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। 4 26 जार 104, तो रिमाइंडर 16 है। अब और एक जीरो डाउन करना, 160 में 26 6 टाइम्स है तो 156 होगा। तो रिमाइंडर क्या है? फाइनल रिमाइंडर 4 है। तो 1 लाख में 26 3846 टाइम्स है और रिमाइंडर 4 है, तो 3846 रिमाइंडर 4 है। अच्छा, फिर 26 से डिवाइड देना, तो आप किसको डिवाइड देना? 3846 को, 3846 26 से, तो जो क्वेश्चन आएगा ना यहाँ पे लिखना होगा। तो 26 38 में 1 टाइम है तो 26 होगा, 12 होगा रिमाइंडर। अब इस 4 को डाउन करना, 124 में 26 5 टाइम्स नहीं, 5 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स है तो 104 होगा, तो रिमाइंडर 20 है। अब इस 6 को डाउन करना तो 206 होगा, तो 206 में 7 टाइम्स है तो 7 इंटू 26 तो 182 होगा, यानी कि 7 26 182, तो 6 माइनस 2 4 है, 20 माइनस 18 2 है, 24 है, रिमाइंडर 24, तो 147 रिमाइंडर 24 है। अच्छा, ये 24 एक डिजिट है। जब न्यूमरेशन सिस्टम 26 का है, बेस 26 से, तो 24 जो है ना ये 26 से छोटा है, यानी कि यहाँ रिमाइंडर अगर 25 तक मिले ना तो इसको सिंगल एक डिजिट मान लेना होगा, क्योंकि यहाँ बेस 26 है। अच्छा, फिर देखिए 26 से इसको डिवाइड देना 147 को, तो फिर 147 में 26 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो 5 और 26 जार 131, तो 147 से माइनस करना, तो 6 है, 4 माइनस 3 1 है, 4 माइनस 3 1 है, तो रिमाइंडर 16 होगा और 16 ये एक डिजिट होगा। फिर देखिए 26 से 5 को डिवाइड देना, तो 0 टाइम्स है, रिमाइंडर 5 है। तो देयरफॉर 10 to the power 5 to the base 10 और 1 लाख to the base 10 इज इक्वल टू 5, 16 एक डिजिट है तो इसको ब्रैकेट में रखना होगा, 16, 24 भी एक डिजिट है तो इसको भी ब्रैकेट में रखना होगा, और 4 है, एक 4 डिजिट का नंबर है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जब बेस 26 होता है ना तो इसका दो सिस्टम में डिजिट्स काउंट की जाती है, यानी कि डिजिट्स जो है ना दो सिस्टम में ली जाती है। पहला तो 0 से 9 तक 10 डिजिट्स हो जाता है, फिर बाकी जो ए बी सी डी ऐसे ही अल्फाबेटिक कैरेक्टर से बाकी सब डिजिट्स लिया जाता है, यानी कि 10 डिजिट्स तो 0 to 9 है, बाकी कितने और 16 डिजिट्स है, तो ए से लेकर 16 नंबर जो लेटर है उतने तक ली जाती है। दूसरा और एक सिस्टम है, पूरा ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक यहाँ 26 डिजिट्स हो जाता है। तो इस सिस्टम में ए का वैल्यू होगा 0, बी का वैल्यू होगा 1 और जेड का वैल्यू होगा 25। ठीक है, ए टू जेड 26 लेटर्स है, तो ए अगर 0 है तो जेड 26 नंबर लेटर एक कम यानी कि 25 होगा जेड का वैल्यू। तो इस हिसाब से ये जो 5 है ये एफ हो जाएगा, और 16 जो है ना इसका इक्विवेलेंट लेटर आर है, और 24 जो है ना वाई है, और 4 जो है ना ये ई होगा, तो ये फ्राई हो रहा है, एफ आर वाई फ्राई टू द बेस 26। अच्छा, इसका बेस भी 26 है। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए, एक्सप्रेस द न्यूमेरल 10011 टू द बेस 2 इन द ऑक्टल सिस्टम। तो ये एक बाइनरी नंबर है, तो इसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना। तो ऑक्टल का मतलब क्या है? बेस 8 है, एक बेस वाला नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं, ऑक्टल सिस्टम। ठीक है, तो देखिए बाइनरी से डायरेक्ट हम ऑक्टल में नहीं जा सकते, पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। देखिए डेसिमल नंबर के अलावा किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले डेसिमल में जाना होगा, इसके बाद दूसरी सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। तो भाई किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, इसी ही बेस की पावर को मल्टीप्लाई करके एक्सपांड करना, बाद में जोड़ देना, वो डेसिमल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। बात जिस सिस्टम अब इसके बाद जिस सिस्टम में आप कन्वर्ट करना है उसी सिस्टम में जो बेस होगा उससे डिवाइड देके आना, सिंपल है। देखिए इसको, तो पहले देखिए 10011 टू द बेस 2, इसको एक्सपांड कर दो, तो 1 इंटू 2, बेस जब 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर देखिए 0 इंटू 2 है, प्लस फिर 0 इंटू 2 है, यानी कि प्लेस वैल्यू के साथ ऐसे ऐड करना, प्लस 1 इंटू 2 प्लस फिर देखिए और एक 1 है तो 1 इंटू 2 है। अब देखिए पावर लगाना इस साइड से, 0 से शुरू करिए, 0
मतलब बेस पर, सिर्फ बेस पर 0 1 2 3 4 है, तो इजिकल टू 2 to the power 4 16, 1 to 16 16 है, प्लस ये 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई है, प्लस ये 2 to the power 1 1 है, 1 to 2 2 into 1 2 है, प्लस 2 to the power 0 1 है, तो 1 to 1 1 है, तो इज इक्वल टू 16 प्लस 2 18 प्लस 1 19 है। तो ये जो 19 है ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर आप एक लाइन ये लिख सकते हैं, अगर ना लिखे तो भी चलेगा, 1001 1 to the base 2 is equal to 19 to the base 10। नाउ फिर क्या करना, ये जो 19 है इसको ऑक्टल में तब्दील करना ना, तो बेस 8 से डिवाइड देना, ठीक है। तो 8 2 जार 16 है, 8 2 जार 16, रिमाइंडर क्या है 3 है, 16 प्लस 3 19। फिर देखिए अगर आप चाहे तो यहाँ भी समाप्त कर सकते हैं, तो यहाँ अगर समाप्त कर देना तो 2 और 3 होगा ऑक्टल सिस्टम में। अच्छा, और अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे करना, 8 2 में कितना टाइम्स है 0 टाइम्स है, तो रिमाइंडर क्या है वही 2 है, तो देयरफॉर वही 2 और 3 आ रहा है, तो ये क्या है 19 ना, 19 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2 3 टू द बेस 8 है। तो देयरफॉर फाइनली आप ऐसे ही लिखिए 1 0 0 1 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2 3 टू द बेस 8। नेक्स्ट देखिए कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, कुछ डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स है। एग्जांपल नंबर 1 और 2 हम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 4 और 5 लास्ट वीडियो में मैंने सॉल्व कर दी, वो 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ऐसी क्वेश्चंस, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 देखिए, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन 9/16 इन रेडिक्स फ्रैक्शन ऑफ बेस 6। ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको बेस 6 में कन्वर्ट करना, जिस तरह 10 बेस यानी कि डेसिमल सिस्टम में डेसिमल नंबर्स होते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद ऐसी नंबर आ सकता है ना, 3 5 2 4 ऐसा नंबर तो आ सकता है ना डेसिमल, इसको कहते हैं हम डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स किसी भी बेस में हो सकता है, सिर्फ डेसिमल सिस्टम में नहीं, 10 बेस के सिस्टम में नहीं, किसी भी बेस में डेसिमल नंबर्स हो सकता है। 10 बेस की सिस्टम में ऐसे नंबर्स को हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं, लेकिन अदर किसी बेस में इसको रेडिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करना रेडिक्स फ्रैक्शन में, यानी कि ऐसे सिस्टम में एक्सप्रेस करना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, r इज इक्वल टू 6 है। r मतलब कुछ नहीं है, यह बेस है, ये जो बेस है इसको r कहते हैं, मतलब इस सिस्टम में r कहते हैं, और वो r से हम मल्टीप्लाई करेंगे ये जो फ्रैक्शन है इसको, तो देयरफॉर 9/16 इंटू r मतलब 6 है, तो इज इक्वल टू, आप देखिए आप करना क्या, आप कैंसिल आउट करना, तो 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 16 है, तो पहले 2 से कैंसिल करना, तो 2 8 जार 16 2 3 जार 6 है, तो आप क्या करना 9 3 जार 27 है, 27 को 8 से डिवाइड देना, तो 8 3 जार 24 है, तो 7 माइनस 4 3 है, रिमाइंडर 4 है। तो भाई इसको तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, क्वोशेंट प्लस जो रिमाइंडर है इसको 3/8 ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 प्लस 3/8 है, 3/8 है। जब तक यहाँ रिमाइंडर बचेगा तब तक प्रोसेस कंटिन्यू करना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, ये जो रिमाइंडर आया है ना इसको यहाँ पे से ऐसे ही लिखना, 3/8 इंटू वही 6 है, रेडी, तो इज इक्वल टू, अब क्या करना 3/8 इंटू 6 है, तो पहले 2 से कैंसिल आउट करके तो ऐसा छोटा कर देना, 2 4 जार 8 2 3 जार 6 है, 3 3 जार 9 है, तो 9 को डिवाइड देना 4 से, तो देखिए 4 2 जार 8 है, तो 9 माइनस 8 1 है, यानी कि 2 प्लस 1/4 होगा, 1/4 होगा। अभी तक यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी कि यहाँ पे एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, जब तक एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो जाए तब तक प्रोसेस कंटिन्यू रखना। तो फिर आप यहाँ क्या होगा, ये जो रिमाइंडर है 1/4 इंटू वही r6 है, रेज कर दो, तो 6/4 है, तो 2 2 जार 4 2 3 जार 6 है, तो अगर 3 को हम 2 से डिवाइड दें तो 2 1 जार 2 है, रिमाइंडर 1 है, तो 1 प्लस 1/2 होगा, 1/2 होगा। अब फिर प्रोसेस कंटिन्यू रखना, अब 1/2 इंटू 6 होगा, तो देखिए 2 3 जार 6, तो इज इक्वल टू 3 है, ठीक। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेडिक्स फ्रैक्शन इज, पहला ही डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना, सिर्फ इन सब नंबर्स को लिखना, इन सब नंबर, या तो रिमाइंडर 0 है ना, एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर 0 है, तो 3 2 1 3 है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद है 3 2 1 3,
तो ये है आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 नंबर एग्जांपल देखिए। एक्सप्रेस द फ्रैक्शन 11/12 इन रेडिक्स ऑफ बेस 8। अब बेस 8 में इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना, तो हियर r = 8 है, तो देयरफॉर 11/12 r से मल्टीप्लाई करना इनटू r क्या है 8 है, तो इज इक्वल टू, पहले हम क्या कर सकते हैं 11/12 इनटू 8 है, तो 3 से कैंसिल हो जाए 4 से, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 है, 2 11 जा 22, 22 अपन 3 है, तो डिवाइड देना, तो 3 7 जा 21, 7 प्लस रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा, तो 1/3 होगा, तो इसको 7 प्लस 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर प्रोसेस कंटिन्यू करना। आप यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है ये आ जाएगा 1/3 इंटू 8 है, इज इक्वल टू, अब देखिए 3/8 सॉरी 8/3 होगा, 8/3, तो मतलब 3 से 8 को डिवाइड देना, तो 3 2 जा 6 से रिमाइंडर 2 है, तो 2 प्लस 2/3 होगा 2/3। अच्छा, रिमाइंडर अब तक 0 नहीं है तो प्रोसेस कंटिन्यू रखना, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2/3 इंटू 8 है, तो इज इक्वल टू, तो देखिए 2 8 जा 16 है, 16/3 है, तो 3 5 जा 15 प्लस 1 बचेगा रिमाइंडर ना, 1/3 होगा, तो 5 प्लस 1/3, देखिए वही 1/3 फिर से आ रहा है, तो ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, तब 1/3 इंटू 8 करें तो वही 2 प्लस 2/3 आएगा, फिर यहाँ पे देखिए वही 2/3 रखा जाए और 8 से मल्टीप्लाई की जाए तो 5 प्लस 1/3 आएगा, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ 2 और 5 रिपीट होता जाएगा, तो और एक स्टेप बढ़ाइए, तो आप फिर 2/3 आएगा, 2/3 इंटू 8 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 5 प्लस वही 1/3 रिपीट हो रहा है, तो द रिक्वायर्ड रेडिक्स फ्रैक्शन इज 0.725, तो यहाँ इन दोनों पे बार लगा सकते हैं, मतलब इन दोनों डिजिट सेम पोजीशन पे बार बार रिपीट होते आएंगे, यानी कि फिर 25 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 25 आएगा। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन बेस 8, और एग्जांपल 1 में जो था ना बेस 6 का, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन बेस 6। तो भाई इतने तक है। नेक्स्ट और एक वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के तहत जितने सारे एग्जांपल्स है सॉल्व कर दूंगा, इसके बाद चैप्टर 2 और 3 में जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।